जी हाँ, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एनुअल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया एज पर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर साल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के अंदर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बजट को प्रेजेंट करती है। देखिए, आज है 1 फरवरी 2025 और जो आज बिल प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने, वो आगे चल के बनेगा फाइनेंस एक्ट 2025-26। तो मेजर अनाउंसमेंट्स क्या हुई हैं पूरी की पूरी स्पीच के अंदर, जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं बजट के अंदर। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने कोट से शुरुआत की थी वो था फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज के अंदर इंडिया है। ये बहुत सालों से हम न्यूज़ में सुनते भी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया कि जो हम फोकस कर रहे हैं इस बजट के साथ, वो हम फोकस कर रहे हैं गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये चार की वर्ड्स उन्होंने बजट के अंदर अनाउंस किए। फिर उसके बाद उन्होंने चार ही पावर इंजन बताए कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए चार पावर इंजन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चार पावरफुल इंजन है इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने बहुत सारी मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि पीएम धन धान्य कृषि योजना बनाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 3 लाख से 5 लाख करेंगे। साथ में उनका फोकस, मेन फोकस ये है एग्रीकल्चर के अंदर कि हम दालों की पैदावार की बढ़ावा के लिए हम इस आने वाले बजट में, ये जो बजट आज हुआ है, आने वाले सालों में हम पल्सेस की जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ध्यान देंगे। साथ में मखाना बोर्ड की एक स्टैब्लिशमेंट, एक स्थापना करेंगे मखाना बोर्ड, क्योंकि मखाना आता है बिहार से और बिहार के अंदर ही बनेगा मखाना बोर्ड। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। इसके बाद इन्होंने एक कोट किया कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो इनका पावरफुल इंजन था दैट वाज एमएसएमई, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट्स। तो एमएसएमई के लिए उन्होंने लिमिट जो है लोन की बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी है। और एक स्टेटमेंट और यूज की कि एमएसएमई आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दी 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, कि भैया इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 45% का योगदान अगर किसी सेक्टर का है तो वो है एमएसएमई सेक्टर। उसके बाद स्टार्टअप। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की एक पॉलिसी लॉन्च की थी। तो उसी के अंदर जब स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं, स्टार्टअप क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है और स्केलेबल हो सकता है टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसके अंदर भी उन्होंने उसकी लिमिट को बढ़ा दिया, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया है। और उसमें जो गारंटेड फीस है वो 1% कर दी है घटा करके। ठीक है। और कुछ माइक्रो एंटरप्राइजेस को वो स्पेशल कार्ड भी इशू करेंगे जो कि उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड, ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पीपल में सक्षम आंगनवाड़ी होगा जो 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काम करेगा। फिर हाँ, बच्चों के लिए इनोवेशन, और हर स्कूल में लगभग वो अटल थिंकिंग लैब 50,000 ऐसी खोलने का प्रयास है। फिर एक और स्कीम लेके आए हैं, ये भारत नेट प्रोजेक्ट, और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी इन्वेस्टमेंट इन पीपल के कॉलम में इन्होंने गई। मेन है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में वो कह रहे हैं कि भारत नेट ट्रेड करके ये एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जो सारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा वो उस प्लेटफॉर्म पे ही रखेंगे। ठीक है। और एफडीआई में इन्होंने लिमिट को बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने 74% से बढ़ा के 100% एफडीआई कर दिया, लेकिन जो प्रीमियम है वो सारा का सारा इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंडिया में ही रखना है उसको। फिर इन्होंने एक जन विश्वास एक्ट है उसमें कुछ ये चेंज करेंगे, उसके लिए 2.0 बिल लेके आएंगे। फिर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये एक न्यू इनकम टैक्स बिल को लेके आएंगे 7 से 10 दिनों में, नेक्स्ट वीक बोला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते में या अगले जो भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तब ये बिल ये प्रेजेंट करेंगे, उस पर मतलब उसको ये पास करवाएंगे।
अच्छा, सबसे मेन है कि फिजिकल पॉलिसी में इन्होंने डेटा दिया कि भैया 2024-25 में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो लगभग 4.8% एस्टिमेटेड है। और ये कह रहे हैं कि एज मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो में फिजिकल डेफिसिट को हम नापते हैं तो 4.8% अभी रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है। और ये कह रहे हैं 2025-26 में हम जो FRBM एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल डेफिसिट को जो 4 से 6% की रेंज में रखना होता है, तो कह रहे हैं भैया 25-26 में हम इसको 4.4 रखने का प्रयास करेंगे। इनके पास एक और डेटा दिया कि रिवाइज्ड जो इनके पास टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू आता है अदर देन दी बोरिंग्स को अगर हटा दो तो इनके पास लगभग 31.47 लाख करोड़ रुपए आता है, जिसमें से नेट टैक्स रिसीट्स जो है वही लगभग 25.57 है। तो अगर आप लगाओगे तो ये लगभग आपका फिजिकल डेफिसिट जो था वो 4.8% था, रिवाइज एस्टिमेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद इन्होंने कस्टम के अंदर बहुत सारी जो ड्यूटी होती है उसमें या तो उसको फुली एग्जम्प्ट किया है या उसमें रेट में चेंजेस किया है। फुली मेडिकल सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो इंपोर्ट होती थी उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी उसमें कई कैटेगरी को तो फुली एग्जम्प्ट कर दिया है और कई को 30 से सपोज फॉर एग्जांपल 30% से घटा के 5% पे ले आए हैं। 25% में भी कई चीज़ें ड्यूटी को घटा के 5% ले आए हैं। फिर सेस के लिए भी इन्होंने काम किया है। और देखिए कस्टम के अंदर ना एक चीज़ होती थी कि असेसमेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अभी इन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट को कर दिया है 2 साल प्लस 1 साल, मतलब टोटल 3 साल होगा, लेकिन पहले 2 साल और 1 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये चेंज लेके आए हैं, ये बहुत बढ़िया चेंज है कस्टम के अंदर। फिर मेजर क्रक्स जो था वो लोगों का होता है, कोई भी बजट से जो लोग उम्मीद करते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि भैया पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंज आएगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए सिर्फ इनकम टैक्स की स्लैब का ही मेन मोटो होता है बजट को सुनने या देखने का, बहुत ज़्यादातर लोगों का। तो भैया अब की बार 12 लाख रुपए तक की उन्होंने कि इनकम पे अगर आप स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल इनकम अगर आपकी 12 लाख तक है और तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन हाँ, टैक्स रिबेट की फॉर्म में नहीं देना, गवर्नमेंट रिबेट दे रही है आपको, रिबेट कम करके टैक्स आपको कुछ नहीं देना, बट वो रिबेट की फॉर्म में आपको आ रहा है। टैक्स तो लग रहा है पर लेकिन टैक्स गवर्नमेंट उसको माइनस करके आपको दिखा रही है। मेन है टीडीएस के अंदर 2 चेंज लाएंगे। टीडीएस ऑन रेंट जो हम लोग काटते थे पहले 2.40 यानी 2,40,000 तक ईयरली बेसिस पे जो थ्रेशोल्ड थी उसको बढ़ा के इन्होंने 6 लाख कर दिया है। यानी आप जब किसी से रेंट पे कोई घर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते थे या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते थे और उसको जब आप पूरे साल में 2,40,000 से ज़्यादा पे करते थे तो आप टीडीएस काटते थे उस पर और बाकी पैसा जिससे आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते थे उसको देते थे। अभी उस लिमिट को 6 लाख कर दिया है। ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जो अपना जिनको इंटरेस्ट से इनकम आती थी, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की भी जो 50,000 की लिमिट थी उसको बढ़ा के इन्होंने 1 लाख कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने नेशनल सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारे पुराने लोगों ने पैसा रखा हुआ था उसके अंदर इन्होंने अब अगर 2025 और 26 में अगर 29 अगस्त 2024 एक डेट कट ऑफ मार्क की है तो उसके बाद अगर कोई भी विड्रॉल होगा तो वो फुली एग्जम्प्ट होगा। और ऐसा ही एनपीएस वात्सल्य के अंदर इन्होंने किया है। अच्छा, इनकम टैक्स में मेजर जो चेंज आया है वो 24-25 में इन्होंने जो 23 जुलाई को जो इंटरिम बजट के बाद इन्होंने फुल फ्लैज बजट पेश किया था 24-25 के लिए, उसमें पहले स्लैब इन्होंने 0 से 3 रखी थी 23 जुलाई से पहले, फिर 3 से 6 रखी थी, बाद में 23 जुलाई के बाद इन्होंने उसको 0 to 3 लाख नील कर दिया, 3 to 7 लाख 5% किया था, 7 to 10 लाख 10%, इस तरीके से स्लैब थी। तो अभी उस स्लैब को बढ़ा के इन्होंने कर दिया 0 से 4 लाख नील है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है और 12 से 16 है 15%, 16 से 20 है 25%, 16 से 20 है 20%, 20 से 24 25% और 24% से जितना भी ऊपर है वो सारा 30%। तो भैया ये मान लो सैलरीड वालों के लिए तो मज़ा आ गया कि 12 लाख रुपए तक की आपकी टोटल इनकम आ रही है और 75,000 अगर आप और भी कमा रहे हो नॉर्मल इनकम से, मैं यहाँ पे स्पेशल की इनकम की बात नहीं कर रहा, स्पेशल इनकम तो अब भी टैक्स होगी रेट से,
जैसे कि कैपिटल गेन या अदर कोई स्पेशल इनकम है, लॉटरी वॉटरी की, तो सारी चीज़ें टैक्सड होंगी। बट जो नॉर्मल इनकम है उसमें आपको 12,75,000 तक मोटा मोटी मान लो कि आप टैक्स देने से बच जाओगे। टैक्स तो बनेगा लेकिन वो रिबेट मिल जाएगी आपको, तो वो आप बच जाओगे। और इसी तरीके से इन्होंने टीसीएस के अंदर 2-3 छोटे छोटे चेंजेस किए, जैसे टीसीएस ऑन रेमिटेंसेस जो था अंडर एलआरएस, उसके अंदर पहले लिमिट थी 7 लाख तक। टीसीएस हमेशा जो बिल बनाता है, फॉर एग्जांपल देसी भाषा में बोले, जो बिलिंग आपको करता है वो ही कलेक्ट करता है, अपने बिल पे टीसीएस का अमाउंट लिख के देता है। तो अभी उसकी लिमिट को उन्होंने 7 लाख से 10 लाख कर दिया है। और जो एक टीडीएस ऑन परचेजेस का सेक्शन था और जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था टीसीएस 206 के साथ, उसमें इन्होंने टीसीएस को कंप्लीटली ओमिट करने का अनाउंसमेंट किया है। तो यही सारी मेजर जो अनाउंसमेंट थी वो बजट की थी। और वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वीडियो के अंदर।